फाइनली एक हफ्ते ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1140 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। बहुत सारे लोग इसके लिए वेट कर रहे थे, इसको बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा था। स्पॉयलर्स के लिए सब लोग एक्साइटेड थे, सब लोग एक साथ मिलकर रीड करेंगे। बट इससे पहले एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। जो लास्ट चैप्टर वाज ऑल अबाउट गबन। गबन को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया था। गबन आने के बाद लूफी और सब लोगों के साथ मिलता है, वो बातचीत करता है। लूफी वाज सेइंग कि वो लोकी को छुड़ाना चाहता है, ही नीड्स द की। ये सुनने के बाद गबन लूफी को वार्न करता है अबाउट लोकी's पावर। लोकी के पास बहुत खतरनाक पावर एंड शैंक्स वाज द ओनली वन जिसने उसको रोका। और आगे उसने ये भी ऐड किया था, चाबी लेने के लिए गबन के साथ उसको फाइट करना पड़ेगा। यही पर लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। अभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स रीड करेंगे। ओके, चैप्टर 1140 का टाइटल है स्कूपर गबन। इट्स ऑल अबाउट गबन। गबन लास्ट चैप्टर में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इस वाले चैप्टर को गबन को डेडिकेट करना ही था भाई। बट लेट्स से आगे क्या होता है। गबन हु इज हु अटैक्स विद नाइव्स एट उल्टी। यार लाइक लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने बोला था ये हुइज वो अभी कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो रहा है। 4 चैप्टर से लगातार वो कवर पेज में आ रहा है। जैसे मैंने बोल के रखा है, दिस इज द सेम गाय जिससे शैंक्स ने नी का फ्रूट चोरी किया था। डज दैट मीन कि ओडा सन से कुछ कुक करने वाला है? ओके, यहाँ पर आगे द चैप्टर स्टार्ट्स विद लूफी वर्सेस स्कूपर गबन। गबन कंट्रोल्स द फाइट एंड हिट्स लूफी सेवरल टाइम्स। लूफी वर्सेस गबन हम लोग स्टार्टिंग में देखने वाला है एंड पूरे फाइट को गबन कंट्रोल कर रहा है एंड बहुत बार लूफी को अटैक करता हुआ जा रहा है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है हिट सेवरल टाइम। लूफी को वो डायरेक्टली हिट कर रहा है भाई। और हमको भी पता है लूफी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद गबन इज एबल टू हिट लूफी। तो कम्युनिटी में जो गबन गैस इतने टाइम से चल रहा था, इट लिव्ड अप टू हाइप। चलो भाई, मैं बोलूंगा इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग बिकॉज़ हम लोग को पता है आफ्टर ऑल गबन रॉजर का लेफ्ट हैंड है भाई। रॉजर के साथ वो जर्नी के एंड तक गया था। ही नोस एवरीथिंग। ऊपर से लास्ट चैप्टर में उसका जो फ्लैशबैक हम लोगों को दिखाया गया था, अकेले 100 से भी ज्यादा बंदों को पेल दिया था। और तब की बात अलग है, अब की बात अलग है बिकॉज़ अभी उसकी उम्र हो चुकी है। बट स्टिल ही इज फाइटिंग लूफी एंड इज कंट्रोलिंग द फाइट अकॉर्डिंग टू द स्पॉइलर। तो ऐसे क्लियर हो जाता है गबन इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर। ये स्पॉइलर देखने के बाद पता नहीं चल रहा कि गबन कौन सा अटैक यूज कर रहा है, लाइक वो कोई नेम अटैक यूज कर रहा है या फिर नहीं, बिकॉज उसके अटैक के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं है। अटैक तो छोड़, उसके बारे में कुछ हम लोगों को पता नहीं। और फाइट के बीच में गबन ने हाकी वगैरह यूज किया या फिर नहीं, यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मेरे को हाकी के ऊपर कुछ देखना है, सम काइंड ऑफ स्पेशल हाकी या फिर सम काइंड ऑफ स्पेशल टेक्निक जो वो लूफी को सिखा पाएगा। बट चलिए सब शायद हम लोग फ्यूचर में देख लेंगे। अभी के लिए आगे रीड करता है। Luffy is frustrated, so he activates Gear 5 form. Zoro joins Luffy to fight. Oh my god! But Gabon suddenly surrenders and gives them the key. First of all, हमारे सामने मेंशन किया हुआ गबन पूरे फाइट को कंट्रोल कर रहा है, लूफी को सेवरल टाइम हिट कर रहा है। बट अभी हमारे सामने रिवील हो रहा है लूफी ये सब देख के फ्रस्ट्रेट हो चुका है। शायद वो गबन के ऊपर अटैक लैंड नहीं कर पा रहा, उसके स्पीड को शायद मैच नहीं कर पा रहा। फॉर दैट रीजन वो गियर 5 फॉर्म में आ जाता है। और लूफी गियर 5 में कब जाता है? जब उसको लगता है आगे बाकी फॉर्म काम नहीं आने वाला, तभी जाके वो गियर 5 को यूज करता है। तो हियर गबन इज दैट स्ट्रॉन्ग। गबन मेड लूफी टू यूज हिज गियर 5। जैसे मैं तुम लोगों को कुछ टाइम से बता रहा, लूफी इस फाइट में गियर 5 फॉर्म में जाएगा, गबन देखेगा, बिकॉज गबन को बस इतना ही देखना है लूफी सन गॉड सच्ची में है या फिर नहीं। बट अभी यहाँ पर क्या मेंशन है, लूफी एक्टिवेट्स गियर 5 फॉर्म। तो यहाँ से गबन ने उसका फॉर्म देख लिया और कंफर्म हो चुका है कि या दैट इज सन गॉड फॉर यू और दैट इज जॉय बॉय फॉर यू। ये पार्ट बहुत बढ़िया। फ्रॉम द रॉजर पायरेट गबन इज द फर्स्ट वन जो सन गॉड को विटनेस कर रहा। रेलिक भी नहीं कर पाया भाई। इवन दो रेलिक ने उसको ट्रेन किया, बट ही कुड नेवर सी लूफी's गियर 5 फॉर्म। सो दैट्स ऑफिशियली मेक्स गबन द फर्स्ट एवर रॉजर पायरेट जिसने लूफी को सन गॉड के फॉर्म में देखा है। ये वाला पार्ट तो बहुत बढ़िया है, बट इससे आगे वाला पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। लूफी वाज नॉट इनफ तो जोरो इस फाइट को ज्वाइन करता है। जोरो जॉइंस लूफी टू फाइट। यहाँ पर 2v1 चल रहा है किसके अगेंस्ट? एक ओल्ड मैन जो अपने प्राइम में नहीं है, एक रिटायर्ड पायरेट जो आज से 24 साल पहले पायरेट क्रू को छोड़ चुका है, 20 साल से अकेले एल्बफ में है। उसके अगेंस्ट फाइटिंग है योंको एंड हिज कमांडर 2 वर्सेस 1। और आगे क्या मेंशन है, बट गबन सडनली सरेंडर्स एंड गिव्स देम द की। गबन ने सरेंडर कर लिया, उनको चाबी दे दिया। अब यहाँ से बहुत सारे लोग मुझे पता है क्या बोलेंगे कि गबन डर चुका है, जोरो को देख के डर चुका है, या फिर 2v1 में वो डर चुका है, सरेंडर कर लिया। भाई सिनेरियो ऐसा नहीं है, हम लोग गलत समझ रहे हैं। मैं पक्का श्योर हूं कम्युनिटी के लोग ऐसे बोलेंगे जोरो गैस होने वाला है, लूफी गैस होने वाला है, बट इट्स ऑल अबाउट गबन गैस। मुझे लगता है गबन के सरेंडर करने के पीछे द रीजन इज नॉट जोरो एंड लूफी। द मेन रीजन इज गियर 5 फॉर्म जो गबन को देखना था और गबन ने ऑलरेडी देख लिया। उसको वो कंफर्मेशन चाहिए था कि लूफी सच्ची में जॉय बॉय है, क्या वही सन गॉड है जिसको एल्फ के लोग मानता है। ये तो गबन ने तो बोल के रखा लास्ट चैप्टर में, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑल दिस टाइम। इतने टाइम से मैं तुम्हारे लिए एल्फ में वेट कर रहा, फाइट करने के लिए एक घंटा भाई। उसको बस कंफर्मेशन चाहिए था कि लूफी जॉय बॉय है या फिर नहीं। कंफर्मेशन मिल चुका है, फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। बंदे ने सरेंडर करके उसको चाबी दे दिया। आई होप गबन की सरेंडर से तुम में से कोई उसको डाउनग्रेड नहीं करेगा भाई। एंड हियर बॉयज, मैं चाहूंगा तुम लोग अपने फ्रेश आइडियाज इस वाले टॉपिक पर शेयर करो। दैट गबन गेव द की टू लूफी, लोकी का की। बट अगेन गबन को तो पता है लोकी कैसा बंदा है। क्वेश्चन आता है गबन 20 साल से एल्बफ में है, तो उसको पता है लोकी कैसा है। उसको पता है लोकी ने किंग को मार के रखा है,
उसको पता है शैंक्स वाज द ओनली वन जिसने लोकी को रोका है। लोकी इज अ बैड गाय जैसे एल्फ के लोग बोलते हैं। अगर ये सब कुछ सच्ची में है तो गवर्न ने फिर चाबी दे क्यों दिया बिना कुछ बोले? दैट इज कंफ्यूजिंग ना, सच्ची बताओ। क्यों ना कोई जानबूझ के कभी नहीं चाहेगा कि एल्फ को लोग डिस्ट्रॉय करें ना, ऊपर से गवर्न इज अ सीनियर सिटीजन। तो यहाँ से सेंस एक बात का बनता है दैट लोकी इज नॉट ए बैड गाय ब्रो। ये तो इसको छोड़कर कोई सेंस नहीं बन रहा। हाँ, एक और चीज हो सकता है अभी गवर्न को पता चल गया शैंक्स और लुफी इज द वन जो लोकी को रोक सकता है अगर लोकी रेज में चला जाएगा तो। या ये दो रीजन हो सकता है। बाकी मैं चाहूंगा इस पूरे टॉपिक के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करो। चलो आगे हम लोग रीड करते हैं। गन को क्रिएट्स अ मैजिक सर्कल कॉल्ड अबियस इन ए फॉरेस्ट एंड देन शी समन्स 2 न्यू गॉड नाइट्स ब्रो। ऑलरेडी हमारे पास 2 है, गानको शामरोक और 2 आ चुका है। और उनको बुलाया किसने? गानको ने। वहां पर जंगल में जाकर उसने मैजिक सर्कल बनाया जिसका नाम है अबियस। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर होली नाइट्स को आना था तो खुद से क्या अपने आप को समन नहीं कर पाता है? उनको क्या गानको की जरूरत है? दैट इज समथिंग न्यू जो हमारे सामने रिवील हुआ। बिकॉज गुरु से जो इससे पहले आए थे 5 गुरु से के 5 डिफरेंट मैजिक सर्कल्स थे जो उन लोगों ने खुद से समन किया था मोस्ट लाइकली। बट यहाँ पर अभी 2 गॉड नाइट्स आ रहा है और उनको बुला कौन रही है? नन अदर देन गानको। डज दैट मीन गानको होल्ड्स द पावर टू क्रिएट मैजिक सर्कल? वो सब लोगों के लिए मैजिक सर्कल क्रिएट करती और समथिंग। प्लस भाई एल्फ में शैमरॉक ने क्या बोला था? एक होली नाइट को बुलाने के लिए, एक बंदे को बुलाने के लिए। बट यहाँ पर 2 बंदे आ चुके हैं भाई। किंग सर होना कोई इंटरेस्टिंग। प्लस ये दोनों होली नाइट्स का लुक मैं देखना चाहूंगा कैसा है भाई। एयर ओडा सेंस इज डूइंग वंडर्स। चलो आगे हम लोग रीच करते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट सॉमर्स ऑफ हाउस शेफर्ड, द सेम फैमिली एज जुपिटर फ्रॉम 5 एल्डर्स। नाइस। ही इज अ बिग मैन विथ लॉन्ग हेयर, बियर्ड एंड ग्लासेस। चलो ये बंदा बहुत ही बड़ा है, इसके पास बियर्ड है, ग्लास पहनता है और ये 5 एल्डर्स के जुपिटर फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ से हम लोगों के सामने क्या आ रहा है? जो होली नाइट्स है उनमें से ज्यादातर लोग 5 एल्डर्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गार्लिक अब एक गुरुस है और उसका बेटा होली नाइट का लीडर है। अभी हमारे सामने रिवील हुआ जुपिटर जो है हम लोगों को पता है वो एक गुरुस है और उसका बेटा सॉमर्स जो एक होली नाइट है। यहाँ पर तो इसका नाम रिवील हो चुका है सेंट सॉमर्स। के पेरेंट्स के बारे में बताया गया बट इसके पावर रिलेटेड अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। तो इंटरेस्टिंग टू सी ये कैसे पावर होल्ड करता है, क्या जुपिटर रिलेटेड पावर होगा या फिर समथिंग एल्स। एंड आगे द नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज सेंट गिलिंघम। क्या नाम है भाई, बेलिंगम होता तो समझ लेते बट इट्स गिलिंघम। चलो ऑफ हाउस लिमोटिव, ये कौन सा हाउस है? पार्ट ऑफ किंग्स हाउस में भी लाइक पार्ट ऑफ 19 किंग्स फैमिली डिसेंडेंट्स और समथिंग। इट सीम्स ही हैज द मिथिकल किरिन। किरिन कौन सा पावर है? मिथिकल किरिन पावर। ओके चलो आगे रीड करते हैं। बिकॉज ही अपीयर्स इन हाइब्रिड ह्यूमन किरिन फॉर्म। ब्रो ये टेक्स्ट देख के तो फॉर्म वगैरह कुछ पता नहीं चल रहा, सच्ची बता रहा। बट आगे हम लोग पैनल वगैरह देख के इसके बारे में बता सकते हैं। बट ये होली नाइट्स है भाई, यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं एक एक बंदे भाई खतरनाक होने जा रहा है। अब किसके साथ हमारे स्टोहाइट में से किसका मैचअप होगा ये बोलना मुश्किल है। बट मेरे को यहाँ से लगता है जो पहले हमारे सामने रिवील हुआ सेंट सॉमर्स वो शायद सांजी का ओपोनेंट हो सकता है। बट 2 होली नाइट्स आ चुके हैं। थिंग्स आर गोना गो इंटरेस्टिंग। ऐसे प्रेडिक्ट करके रखा है वार स्टार्ट होने वाली है एल्फ से। बिकॉज होली नाइट वैसे मजाक करने के लिए यानी फाइट करने के लिए। और बताओ भाई वो हाई फील कर रहे हो या फिर नहीं? और यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ये जो सारे का सारे होली नाइट्स है ये सब लोग डायरेक्टली 19 किंग फैमिलीज के डिसेंडेंट्स है ब्रो। वही फैमिलीज जो लोग एक साथ मिलके जॉय बॉय के अगेंस्ट वार किए थे भाई। अभी सारे के सारे लोगों के नाम से पहले सेंट मौजूद है। अभी तक हमारे सामने 19 किंग्स फैमिली से कितने फैमिलीज रिवील हुए? डोंक्यूट फैमिली, जय गार्सिया फैमिली, मर्कस फैमिली, टॉपमैन फैमिली, इथन बर्न फैमिली, शेफर्ड फैमिली, नेरोना फैमिली, फिगरलैंड फैमिली, नेफेतरी फैमिली, मानमेयर फैमिली एंड लिमोटिव फैमिली जो सेकंड होली नाइट हमारे सामने मेंशन हो रहा है। तो कुल मिला के कितने हुए? 19 किंग्स फैमिली से अभी 11 फैमिली ऑलरेडी रिवील हो चुका है और 8 फैमिलीज बाकी है भाई। ये इंटरेस्टिंग हो रही है, ये सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए भाई हम लोग को। बाकी हम लोग आगे रीड करते हैं। शैमरॉक आस्क्स व्हाई 2 गॉड्स नाइट अपीयर व्हेन दे नीड वन। सेम भाई मैं भी ये पूछ रहा कि ऐसा क्यों, उन लोगों को तो एक ही चाहिए था ना। आगे रीड करता है। गिलिंघम एक्सप्लेन करता है दैट शैमरॉक मस्ट रिटर्न टू मैरी ज्वेल्स। शैमरॉक को वहां पर जाना पड़ेगा बट क्यों? शैमरॉक तो यहाँ पर फाइट करने के लिए अगेन हम लोगों ने कल लाइव स्ट्रीम में क्या बोला बॉयज, हम लोग यहाँ पर शैमरॉक को नहीं हराएंगे। इवन ये जो थ्योरी वीडियो मैंने बना के रखा है यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया था भाई क्लियरली शैमरॉक को हम लोग यहाँ पर नहीं हराने वाला है। बिकॉज शैमरॉक इज अ कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फाइनल वार में बढ़िया रोल प्ले करेगा। इतना बढ़िया कैरेक्टर को यहाँ पर एल्बम में खत्म करने के लिए रिवील नहीं किया ना भाई। अगर 3 दिन पुरानी ये वाली वीडियो देख के रखा है तुम लोग ऑलरेडी पता है। अगेन जैसे मैंने बोल के रखा है शैमरॉक ठीक ठाक मैरिज में जाने वाला है, उसका रोल यहाँ पर कुछ भी नहीं है शायद। बिकॉज एज ए लीडर उसको कुछ होगा तो यार सारे के सारे होली नाइट्स टूट जाएंगे। अभी तो बस उसके सोर्ड के पावर से सब लोग हिल गए, उसका पावर अभी तक कुछ आया ही नहीं हमारे सामने। पर क्वेश्चन ये आता है कि शैमरॉक को बुलाया क्यों गया मैरिज में? डज दैट मीन कि बाहर कुछ चल रहा है? क्यों ना ओडा सेंसेई ने कुछ चैप्टर्स पहले तो बोला था
ये जो एल्बफ में सिनेरियो चल रहा है, एल्बफ के बाहर भी अलग अलग समंदर में कुछ ना कुछ हो रहा है इंपॉर्टेंट। डज दैट मीन फाइनली ड्रैगन का खरा हो चुका है? ड्रैगन मेड ऑलरेडी अ मूव जो ऑफ स्क्रीन चल रहा है, जो अभी तक हमारे सामने रिवील नहीं हो रहा। फॉर दैट रीजन वहां पर शैमरॉक की जरूरत है, बिकॉज़ शैमरॉक रिटर्निंग टू मैरिज डजंट मेक एनी सेंस ब्रो। सो मे बी अ फिक्शन मेकिंग अ मूव अगेंस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट। ड्रैगन का स्टॉक हम लोग बढ़ा सकते हैं यहाँ से भाई। बताओ अपना ओपिनियन कमेंट पर, मैं जानना चाहूंगा। आगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर शैमरॉक सेज दे विल मेक ए गेम इन एल्बफ। ओके, इंटरेस्टिंग बॉय। एल्बफ में शैमरॉक एक गेम खेलना चाहता है और इस गेम से मेरे को गॉडवेल इंसिडेंट की याद आ रही है, बिकॉज वहां पर शैमरॉक का बाप गार्लिंग ने गेम खेला था, दैट इज रैबिट हंटिंग गेम। आई होप वो याद है तुम लोग को। और इस सिनेरियो के चलते आगे जाके रॉक्स पायरेट्स आए थे, उसके साथ साथ रॉजर पायरेट्स आए थे, गार्प आ चुके थे, और यहाँ पर भी शैमरॉक के गेम खेलने के बारे में सोच रहे। तो गॉड वैली 2.0 यहाँ पर हो सकता है भाई, बिकॉज गॉड वैली में शैमरॉक का बाप वहां पर गार्लिंग था और यहाँ पर शैमरॉक है जो गार्लिंग का बेटा है। गॉड वैली में था किंग ऑफ पायरेट रॉजर और यहाँ पर भी फ्यूचर किंग ऑफ पायरेट लूफी है। तो वॉइस यहाँ पर आगे इस गेम के चलते लाइक कुछ भी हो सकता है। मे बी मेरे को लगता है भाई सेम टू सेम गॉड वैली इंसिडेंट टाइप का कुछ देखने वाला है, और इस इंसिडेंट के चलते शायद गॉड वैली का बाकी फ्लैशबैक हमारे सामने रिवील होगा। चांसेस तो बहुत ज्यादा है। बाकी मैं चाहूंगा इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर दो। अब यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर जो न्यू होली नाइट्स आए, मेरे को लगता है देयर द रीजन की गवर्न ने वहां पर गिव अप कर दिया, आई मीन सरेंडर कर दिया, बिकॉज उसने ऑलरेडी सेंस कर लिया यहाँ पर खतरा है। जो होली नाइट्स आइलैंड में आ चुका है ये शायद गवर्न ने सेंस कर लिया। जस्ट लाइक शैमरॉक आने के साथ साथ वो यहाँ पर कैसल में आया लार्ज अमाउंट ऑफ हाकी फील करने के बाद, बट ही वाज लेट। वो आते आते शैमरॉक चला गया, लूफी से मिल गया। वो यहाँ से एक और पॉइंट ऐड हो रहा है, गवर्न फाइट रोकने के पीछे द रीजन कुड बी उसने होली नाइट्स को सेंस कर लिया ब्रो, बट लूफी ऐसे को फील नहीं कर पा रहा है कुछ, बिकॉज ही इज लैकिंग समथिंग जो गवर्न उसको फ्यूचर में सिखा सकता है। बाकी अभी के लिए स्पॉयलर्स हमारे सामने इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। बट चलो अभी के लिए तो इतना ही। मैं जानना चाहूंगा तुम्हारा ओपिनियन क्या है। बाकी तो हम लोग कल परसों लाइव स्ट्रीम करेंगे हमारे वन पीस आर्मी वाले चैनल पर, और चैप्टर रिव्यू फ्राइडे या फिर सैटरडे को आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा भाई ऐसे तुम्हारे लिए वन पीस वीडियो लाता रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।